भारत में चीनी के बाद अब प्याज के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। बीते एक हफ्ते की ही बात कर लें तो प्याज की कीमतों में करीब 17% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। आलम यह है कि कई राज्यों में इस वक्त प्याज की औसत कीमतें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर पहुंच गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने और खासकर प्याज के बढ़े दामों को काबू में लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में केंद्र की तरफ से अब कांदा एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या है ये कांदा एक्सप्रेस और ये कैसे करेगी प्याज के दामों में लगी आग को काबू। दरअसल 24 अगस्त को भारत के अलग अलग हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकारी उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश भर में प्याज का औसत खुदरा मूल्य 43 रुपए 53 पैसे प्रति किलोग्राम रहा, जबकि शनिवार को ये 42 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर जहां प्याज की खुदरा कीमतें 50 से 55 रुपए किलो के बीच हैं, वहीं दिल्ली के कुछ बाजारों में खुदरा दाम 65 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच गए। बात चेन्नई की करें तो यहां पर भी प्याज की सामान्य खुदरा दरें 48 रुपए से लेकर 54 रुपए प्रति किलो के दायरे में पहुंच चुकी हैं। हालांकि कुछ मंडियों में शनिवार को ये 58 रुपए प्रति किलो के भाव पर भी बिका। मुंबई में उपभोक्ताओं को प्याज के लिए 52 से 58 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्याज के दामों में अचानक क्यों उछाल आया और क्यों प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। इसका पहला कारण रबी स्टॉक समय से पहले खत्म बताया जा रहा है। दरअसल भारत अपनी मुख्य आपूर्ति के लिए मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली रबी प्याज की फसल पर निर्भर रहता है, जो कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से अक्टूबर तक बाजार में आपूर्ति बनाए रखती है। इस साल पुराना संग्रहित रबी स्टॉक उम्मीद से बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इसका दूसरा कारण बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान माना जा रहा है। दरअसल इस साल मार्च और अप्रैल के दौरान सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में अचानक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई। इसने देर से पकने वाली रबी की फसल को भी नुकसान पहुंचाया ही साथ ही जो प्याज स्टोर करके रखा गया था उसकी गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे वो लंबे समय तक नहीं टिक पाया। तीसरी वजह खरीफ की नई फसल की बुआई में देरी मानी जा रही है। दरअसल मानसून के देरी से आने की वजह से महाराष्ट्र के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में खरीफ प्याज की बुआई काफी पिछड़ गई। इसके चलते नई खरीफ प्याज की बाजार में आवक बेहद धीमी है, जिससे आपूर्ति में भारी कमी मानी जा रही है। इसके अलावा उत्पादन में भी गिरावट एक मुख्य कारण है। प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस बार बुआई का रकबा कम रहने और मानसून में देरी की वजह से इस साल खरीफ प्याज के उत्पादन में 5 से 7% की गिरावट आने की रिपोर्ट है, जिसने बाजार में काफी प्रभाव डाला है। उधर त्योहारी सीजन के कारण भी मांग बढ़ रही है। दरअसल आगामी त्योहारी सीजन के चलते देश भर के बाजारों में प्याज की मांग में अचानक काफी तेजी आई है। मांग की इस बढ़त ने पहले से ही कम चल रही आपूर्ति और मांग के अंतर को और बढ़ा दिया है। उधर व्यापारियों की ओर से कृत्रिम मूल्य वृद्धि की बात भी सामने आ रही है। दरअसल सरकारी अधिकारियों के मुताबिक बाजार में आपूर्ति की इस अस्थायी कमी का फायदा उठाकर कुछ बिचौलियों या व्यापारियों ने कीमतों को कृत्रिम रूप से भी ऊपर बढ़ा दिया है। सरकार अब प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल केंद्र सरकार अब प्याज की उपलब्धता और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। न सिर्फ इसके लिए बफर स्टॉक को इस्तेमाल किया जाना है, बल्कि प्याज की सप्लाई के लिए एक विशेष कांदा एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी तय किया गया है। देश के जिन प्रमुख क्षेत्रों और महानगरों में प्याज की खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा हैं, जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और गुवाहाटी, वहां आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार कांदा एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर रही है। ये विशेष मालगाड़ी होगी जिन्हें सिर्फ प्याज लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये ट्रेनें मुख्य उत्पादक केंद्र नासिक यानी महाराष्ट्र से बफर स्टॉक का प्याज सीधे इन शहरों तक तेजी से पहुंचाएगी, ताकि बाजार में कमी को दूर किया जा सके। वहीं बफर स्टॉक से प्याज बाजार में कीमतें कम करने की तैयारी है। सरकार आज से अपने प्याज को बफर स्टॉक को बाजार में जारी करना शुरू कर रही है। इस स्टॉक को चरणबद्ध और सुनियोजित तरीके से उन बाजारों में उतारा जाएगा जहां दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
इसका मकसद उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा कृत्रिम रूप से दाम बढ़ाने वाले व्यापारियों पर भी लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक बाजार में आपूर्ति की इस अस्थायी कमी का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी या बिचौलिए कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ा रहे हैं। सरकार की ओर से सुनियोजित तरीके से बफर स्टॉक का प्याज जारी किए जाने से इन व्यापारियों पर दबाव बनेगा और वो मनमाने ढंग से कीमतें नहीं बढ़ा पाएंगे। बफर स्टॉक को मजबूत करना और खरीद मूल्य में वृद्धि की तैयारी भी सरकार कर रही है। दरअसल चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी एजेंसियां नाफेड और नेशनल कॉर्पोरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ने बफर स्टॉक के लिए अब तक लगभग 1.2 लाख टन प्याज की खरीद की है। खरीद की इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने इसके लिए खरीद मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। इसे मई में तय किए गए 1270 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर पिछले हफ्ते सीधे 2645 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लेकिन ये कांदा एक्सप्रेस क्या है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसे 2 साल बाद फिर से केंद्र सरकार चला रही है। दरअसल जब देश के कुछ प्रमुख महानगरों और दूर दराज के क्षेत्रों जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोची और गुवाहाटी में प्याज की खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक बढ़ जाती हैं, तब सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालकर इन विशेष ट्रेनों के जरिए उन शहरों तक तेजी से पहुंचाती है। सामान्य ट्रकों जैसे सड़क परिवहन की तुलना में ट्रेन के जरिए बेहद कम समय और बहुत भारी मात्रा में प्याज खपत करने वाले बाजारों तक इसे पहुंचाया जा सकता है। इससे बाजारों में अचानक प्याज की आवक बढ़ जाती है, जिससे खुदरा कीमतों में गिरावट आती है और व्यापारियों द्वारा की जाने वाली कृत्रिम मूल्य वृद्धि पर रोक लगती है। कांदा एक्सप्रेस का इतिहास क्या है? दरअसल प्याज संकट के समय त्वरित सरकारी हस्तक्षेप के रूप में कांदा एक्सप्रेस का इतिहास पुराना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 2024 में ही की गई है। पहली शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई। केंद्र सरकार ने पहली बार प्याज की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अक्टूबर 2024 में कांदा एक्सप्रेस का संचालन किया था। 20 अक्टूबर 2024 को पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हुई और 42 डिब्बों में लगभग 1600 टन प्याज लेकर दिल्ली और आसपास के बाजारों में पहुंची। त्योहारी सीजन से ठीक पहले कीमतों को काबू करने के लिए थोक बाजार में सरकार का ये अब तक का सबसे बड़ा हस्तक्षेप था। उधर इस प्याज को दिल्ली के बाजारों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम के आधार मूल्य पर नीलाम किया गया था, जिसे सरकार ने किसानों से औसतन 28 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था। इसके तुरंत बाद 840 टन प्याज लेकर एक और ट्रेन दिल्ली भेजी गई। इसी तरह नाफेड की ओर से 840 टन प्याज चेन्नई और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा 840 टन प्याज गुवाहाटी की विशेष रेलगाड़ियों के जरिए भेजा गया। लखनऊ, वाराणसी और पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड और मणिपुर। इसी तरह नाफेड की ओर से 840 टन प्याज चेन्नई और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी NCCF द्वारा 840 टन प्याज गुवाहाटी भी विशेष रेलगाड़ियों के जरिए भेजा गया। लखनऊ, वाराणसी और पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर में भी प्याज की थोक आपूर्ति इसी व्यवस्था से की गई थी। अब दोबारा संचालन अब लगभग 2 साल के बाद हो रहा है। दरअसल 24 अगस्त 2026 से सरकार ने देश में प्याज की कीमतों को देखते हुए एक बार फिर से कांदा एक्सप्रेस के संचालन का निर्णय लिया है। इस बार भी नासिक से प्याज भरकर ये विशेष ट्रेन दिल्ली, चेन्नई, कोची और गुवाहाटी जैसे उच्च मूल्य वाले संवेदनशील क्षेत्रों की ओर भेजी जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। वहीं उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस कांदा एक्सप्रेस के जरिए लगातार जो कीमतें प्याज की बढ़ रही हैं, उससे राहत आम आदमी को मिलेगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।